वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड बड़ी अपडेट, फिर से फंसा मदरसा। क्यों सरकार ऐसा कर रही है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। मदरसा बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार के सभी मदारिस के लिए, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला, पहले मैं आपको डेट दिखा दे रहा हूँ, पटना 26 अक्टूबर 2024, ये जो न्यूज़ है 26 तारीख की है। वज़ीर आला से हिंदुस्तान के आइन की दफ़ा 29-30 के तहत मदरसा बोर्ड रोल बनाने का मुतालबा। अब्दुल क़य्यूम अंसारी, देखिए अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने वज़ीर आला नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट किया है कि 29-30 के तहत मदरसा बोर्ड को रोल बनाना यानी कि बनाया जाए। उसके बाद यहाँ पे देखें संकल्प संख्या 1090/80 को मदरसा बोर्ड के ऑर्डिनेंस एक्ट और मदरसा बोर्ड रोल 22 के तहत रद्द किया जा चुका। अब ये वजूद में नहीं है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार जो है मदारिस के साथ ऐसा क्यों कर रही है, मदारिस के साथ सरकार ऐसा ख्याल क्यों रख रही है। अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब को पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़ रहा। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डिनेंस क्या है और सरकार क्या चाह रही है, तो वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे आप देखें पटना, अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब जो सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि पटना हाईकोर्ट के केस नंबर CWJC नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि 20-40-6-18 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 609 और 205 जुमरे के मदारिस की जांच का हुक्म पटना हाईकोर्ट ने संकल्प संख्या 80/1090 की रोशनी में महकमा तालीम हुकूमत बिहार को दिया है। आपको पता है कि 20-40-6 जो केस नंबर है ये पटना हाईकोर्ट में केस दर्ज है, मगर असल में हुआ क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महकमा तालीम हुकूमत बिहार को दे दिया है और शराइत पूरी करने वाले मदरसों की असातिज़ा की तनख्वाह जारी कर दी गई और शराइत नहीं पूरी करने वाले मदरसों के असातिज़ा की तनख्वाह को रोक लगी है। आपको पता है कि 609 में से या 205 में से जिन मदारिस ने सभी शराइत को किया उन मदारिस के शिक्षकों का पेमेंट आ रहा, बट जिन मदारिस का कुछ शराइत रह रही उनका पेमेंट को अभी तक जो है सरकार जो है रोकी हुई है। और 1646 मदरसों की इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद भी उसकी इत्तला कोर्ट को नहीं दी गई। अब यहाँ पे देखें 1646 का जो मामला है, आपको पता है कि 1646 का ही ये 20-40-6 केस नंबर है। तो यहाँ पे जो साफ साफ बताया जा रहा है कि 1646 की जो इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आई, जो अधिकारियों ने जाकर मदरसे में इंक्वायरी किया, इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट जो आई वो नेगेटिव आई, यानी कि मदारिस में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। मगर असल में हुआ क्या कि जो अधिकारियों ने, या फिर आप सरकार कह सकते हैं, सरकार ने पटना हाईकोर्ट में रिपोर्ट ही नहीं जमा किया। जब रिपोर्ट जमा नहीं होगी तो कैसे पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, कैसे हियरिंग होगी। मैंने आपको कई मर्तबा बोला है कि पटना हाईकोर्ट में जब भी केस आता, जब भी सुनवाई के लिए जो डेट आता है उसको डेट को एक्सटेंड किया जाता है। वजह पटना हाईकोर्ट के वकीलों का यही रहता है कि मदारिस की तरफ से हमें पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा, हमें पूरा सही तरीके से इंक्वायरी नहीं मिल रही है। जब तक इंक्वायरी नहीं मिलेगी हम जो है सही तरीके से फैसला नहीं सुना सकते, ये पटना हाईकोर्ट के वकीलों का कहना। उसके बाद आगे देखें संकल्प नंबर 80/1090 मोरखा 29 नवंबर 1980 को बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 1980 के तहत 30 के तहत पहले के तमाम संकल्प और ऑर्डिनेंस को रद्द कर दिया गया है। यानी बताया जा रहा है कि 1980 की जो दफ़ा 30 है उसके तहत सभी जो है ऑर्डिनेंस को रद्द कर दिया गया। ये पहला हो गया। अब दूसरा देखें, बिहार मदरसा ऑर्डिनेंस 1981 के दफ़ा 32 के तहत पहले के तमाम ऑर्डिनेंस और
संकल्प को रद्द कर दिया गया। बिहार एजुकेशन बोर्ड के तीसरा ऑर्डिनेंस की दफा 32 के तहत पहले के सभी ऑर्डिनेंस और संकल्प को रद्द कर दिया गया। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना एक्ट 1981 के दफा 32 के तहत पहले के तमाम संकल्प और ऑर्डिनेंस को रद्द कर दिए गया। यहाँ पे आप देखें कि क्या मामला चल रहा, यानी कि 1980 वाला जो था उसको रद्द कर दिया गया, 1981 वाला जो 32 के तहत था ऑर्डिनेंस उसको भी रद्द कर दिया गया, 1981 वाले को भी रद्द कर दिया गया। अब ये तो आपने 3 समझ लिया। अब आगे देखें, बिहार मदरसा रोल 2022 के दफा 14 के जरिए सभी मदरसों के सिलसिले में सभी कानून, संकल्प, आदेश और अनुदेश रद्द कर दिया गया है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में महकमा तालीम हुकूमत हिंद के जरिए 35 के तहत गाइडलाइन जारी किया गया, जिसमें मदरसा और वेद पाठशाला को माइनॉरिटी और इदारा तस्लीम किया गया। यानी कि सरकार जो है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि सरकार चाह क्या रही है। यानी कि सरकार जो है धीरे धीरे जो रोल को रद्द करती जा रही है। आपको पता है कि 2022 में जो नई नियमावली बनी है, आपको यहाँ पे समझना है, जो 2022 में नई नियमावली बनी, काफ़ी असातिज़ा किराम जो ऐसे खुश थे कि सरकार ने सही किया। नई नियमावली से अगर मदारिस में काम होगा तो मदारिस के असातिज़ा किराम को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, मदारिस में सही तरीके से बहाली होगी, घुसखोरी वगैरह ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 2022 में जो नई नियमावली में यही लिखा हुआ था। अब जो आपको पता है कि मदरसा यानी कि मदरसा बोर्ड में क्या हो गया कि संशोधन हो गया, और संशोधन के बाद जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें 2022 और संशोधन के बाद यानी कि फौरन जो है चेंज कर दिया गया। यानी कि सरकार जो है रोजाना ही आप कह सकते हैं, यानी कि साल में एक मरतबा मदरसा बोर्ड में क्या हो रहा है कि चेंज कर दिया जा रहा है। जो रूल बनाया जा रहा है उस रूल पे नहीं फॉलो किया जा रहा। हर साल सरकार जो है नया नया रूल निकाल रही है। नया नया रूल आने से यह हो रहा है कि मदारिस के असातिज़ा किराम का जो पेमेंट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जब रूल आता है तो रूल में कुछ बातें को बताया जाता है। जैसे रूल 2022 में बताया गया कि अब सदर और सेक्रेटरी बहाली नहीं करेंगे, ये तो बात खत्म हो गई, बहाली ही बंद हो गई। अगर सदर सेक्रेटरी बहाली करते तो अब तक बहाली आ जाती। यानी कि सरकार जो है नया रूल ला रही है, लाने के बाद क्या हो रहा है कि पुराना काम ही पेंडिंग में चला जा रहा। आपको पता है कि सरकार ने 2022 में जो लाया कि अब आपको सिग्नेचर जो है सदर और सेक्रेटरी या फिर हेड मास्टर नहीं करेंगे पेमेंट के लिए, अब पेमेंट के लिए क्या करेंगे, अधिकारी करेंगे। अब मदारिस के जो असातिज़ा किराम जो है अधिकारी के पास दौड़ रहे हैं, और अधिकारी जो उनसे पेमेंट के लिए पैसा मांग रहे हैं। 5,000 10,000 रुपये आप पैसा दीजिए तभी आपका सिग्नेचर होगा, आपका पेमेंट आएगा। और आपको पता है कि 2020 के बाद से काफ़ी असातिज़ा किराम है जिनका पेमेंट अधिकारी नहीं दे रहे। मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि नज़र आलम साहब का कहना है कि अधिकारियों पे अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जब सरकार का ऑर्डर है कि पेमेंट दिया जाए तो अधिकारी क्यों नहीं दे रहे हैं, अधिकारी क्यों इतनी लंबी चौड़ी पेमेंट के लिए उकसा रहे हैं। तो इससे यही पता चलता है कि सरकार जो भी नया रूल ला रही है उससे सिर्फ और सिर्फ जो है असातिज़ा किराम को, हेड मास्टर को और मदरसा को ही नुकसान पहुंच रहा और किसी और को नुकसान नहीं पहुंच रहा। इसमें यही बातें बताई गई है कि कुछ रूल है जिसको चेंज कर दिया गया बिहार सरकार की तरफ से, यानी कि जो 1980 में कुछ रूल बनाया गया था उस रूल को भी चेंज कर दिया गया। 1981 में कुछ रूल बताया गया था उसमें भी चेंज कर दिया गया। 1982 में जो रूल बनाया गया था उसको भी चेंज कर दिया गया। यानी कि सरकार जो है धीरे धीरे रूल को चेंज करती जा रही है, और उससे क्या हो रहा है कि असातिज़ा किराम को ही नुकसान पहुंचना पड़ रहा। 2022 में नई नियमावली बनी, असातिज़ा किराम का पेमेंट को रोक दिया गया। अधिकारी जो है सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, 5,000 या फिर 10,000 रुपया सिग्नेचर का पहले ही वो एडवांस मांग रहे हैं कि मैं सिग्नेचर तब करूंगा जब आप मुझे पेमेंट देंगे। तो ये बिहार सरकार चाह रही है क्या, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अगर सरकार को चाह रही है कि मदरसा बंद कर दे तो बंद कर दे, क्यों असातिज़ा किराम को परेशान कर रही है। उसके बाद यहाँ पे भी देखें, अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार ने बाज़ाब्ते ऑफिशियल जो है लेटर को जारी किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26/10/2024 यही रिक्वेस्ट किया गया है कि सरकार ये सब काम ना करे। जो मदारिस के असातिज़ा किराम का जो पेमेंट फंसा हुआ है
2459+1 वाले का जो मदरसे का फंसा हुआ जो इंक्वायरी हो रही है, हमारा अधिकारी जो पटना हाई कोर्ट को रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, वो जल्द से जल्द रिपोर्ट दे ताकि जो है आगे की कार्रवाई हो और उनका पेमेंट को जारी किया जाए। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।